Dear students, this is the last but not the least. This is the last of the types of writing, that is narrative writing. Before going in detail to the this type of writing to talk about is you should know what is narrative writing. आपको पता होना चाहिए कि narrative writing होता क्या है. narrative जो है ये narration से निकला है, मतलब narration जो है या to narrate a story, इसका मतलब है to tell a story, एक कहानी बताना, किसी को एक वाक़या बताना, किसी को एक कहानी बताना. इसमें जो है नैरेटिव राइटिंग में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई वाक़या, कोई हादसा या कोई स्टोरी, मतलब कोई कहानी जो है इसमें होती है. इसमें जो है इस राइटिंग नैरेटिव राइटिंग में ज़्यादा तौर जो है मतलब ये ज़्यादा तौर नावल्स और हिस्ट्रीज़ और ड्रामाज़ और पोइट्री एट्सेट्रा शॉर्ट स्टोरीज़ में इस्तेमाल होते हैं. अच्छा, चलो इसको पढ़ देते हैं. नैरेटिव राइटिंग इज़ यूज्ड इन आलमोस्ट एवरी लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग. नैरेटिव राइटिंग जो है ये तकरीबन हर कोई लॉन्गर राइटिंग जो होते हैं, लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग जो होती है, मतलब जो भी राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है. जिस तरह से नावल जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक शुरुआत से जो है ये एक पहले हम कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर जो है उस एक नावल में फिर उसकी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है, फिर राइजिंग एक्शन होती है, इसी तरह से क्लाइमेक्स, फिर फॉलिंग एक्शन और रिजोल्यूशन और ढीनुमा आता है उसमें. तो वो एक लंबा चौड़ा पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आती है. अच्छा, विदर फिक्शन और नॉन फिक्शन, ये पीस ऑफ राइटिंग जो है, मतलब नैरेटिव राइटिंग जो है इसमें फिक्शन भी आता है. फिक्शन नावल और शॉर्ट स्टोरीज़ एट्सेट्रा को कहते हैं. वाइल नॉन फिक्शन जो है ये रियल लाइफ जो लेटर्स हम लिखते हैं, जो मतलब फ़िक्शन और नॉन फिक्शन में आपको ये फ़र्क होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि फ़िक्शन जो है ये एक जिसको हम कहते हैं कभी कभार ये मंगढ़त कहानियाँ हैं. मतलब वो कहानियाँ जो जो रियल में हुई ना हो, लेकिन एक ऑथर जो है अपने आप से ही कुछ लिख देता है और एक कहानी बना लेता है, तो उसको जो है फ़िक्शन कहते हैं. मतलब वो किसी की रियल किरदार के बारे में, मतलब किसी की रियल के किरदार और एक कहानी के बारे में नहीं होता, बल्कि वो जो है बिल्कुल एक ख़याली पलाव से जो है वो बना बना बनाया कहानी जो है एक वाक़या जो है होता है. और नॉन फिक्शन जो है एक रियलिटी बेस्ड राइटिंग और genre है. ओके, व्हेन एन ऑथर राइट्स इन अ नैरेटिव स्टाइल, जब एक ऑथर जो है वो नैरेटिव स्टाइल में लिखता है, दे आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन. वो ना तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज को जो है इम्पार्ट कर देता है, ना सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लाता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है, दे आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट अ स्टोरी. वो जो है एक कहानी को बना लेता है और एक कहानी को जो है लोगों को कम्युनिकेट कर देता है, मतलब एक कहानी को दूसरों को बताता है जिसमें कंप्लीट जो कैरेक्टर्स में, मतलब जिसमें कैरेक्टर्स भी कंप्लीट हो, उसमें एक कन्फ्लिक्ट भी हो, मतलब एक तज़ाद भी हो, एंड सिटिंग्स, और उसमें प्लेस और टाइम, सिटिंग्स मीन प्लेस और टाइम का भी पता हो. कन्फ्लिक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नैरेटिव राइटिंग जितनी भी होती है उसमें कन्फ्लिक्ट होते हैं. कन्फ्लिक्ट कैसे कहते हैं? कन्फ्लिक्ट जो है तज़ाद को कहते हैं. आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया जो है, इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं ये तज़ाद से, मतलब तज़ाद के बेस पे बनाई गई है. तज़ाद जो है ज़िद से निकला है. ज़िद किसे कहते हैं? ज़िद कहते हैं अपोजिट को.
یعنی اگر ہم کہیں کہ زمین ہے تو آسمان ہے، اگر ہم کہیں کہ ٹھنڈ ہے تو مطلب ٹھنڈی گرمی ہے تو سردی بھی ہوتی ہے، کچھ ٹھنڈ ہے تو گرم بھی ہوتا ہے. اسی طرح مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ جو ہے جتنے بھی چیزیں ہیں دنیا میں وہ تضاد کے بیس پہ بنائے گئے ہیں. تو اسی طرح سے نیریٹو رائٹنگ جو ہے وہ بھی تضاد کے بیس پہ جو ہے لکھائی کو کہتے ہیں. یعنی جو کچھ ہم لکھتے ہیں اور اس میں جو ہے ایک تضاد آ کے ہم ایک تضاد آتا ہے اور اس تضاد پہ جو ہے کیریکٹرز لڑ پڑتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ایک خاص ٹائم اور خاص جگہ میں ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم نیریٹو رائٹنگ کہتے ہیں. اچھا، اگزامپل آف نیریٹو رائٹنگ کیا ہوگی؟ اس میں ہسٹریز بھی آتے ہیں مختلف قسم. اگر ہم کہیں کہ اگر ہم شروع کریں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری لے لیں، یعنی وہ کس طرح سے وہ پیغمبر بنے اور کس طرح سے، مطلب اگر ہم ہسٹری میں جائے، تاریخ میں جائے، تو یہ سارا سب کچھ جو ہم اس کے بارے میں کہیں گے تو یہ نیریٹو رائٹنگ میں آتا ہوگا. کیونکہ جو ناولز آپ ریڈ کرتے ہیں اور پوئٹری جو ہے، پوئٹری میں بھی خاص طور پر ایپک جو ہوتے ہیں، ایپک لانگ نیریٹو پوئم کو کہتے ہیں. وہ پوئم، وہ نظم جس میں جو ہزاروں لائنز پہ مشتمل ہوتا ہے، جس طرح سے سیگاز کے جو پوئم ہوتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے ایک بیولف کا جو ہے پوئم تھا. بیولف ایک پوئم ہے جو کہ ایک سٹوری اس میں بتائی گئی ہے اور وہ 3314 لائنز پر مشتمل ہے. تو سوچیں نا کہ یہ کتنا بڑا پوئم ہے. تو اس کو ہم ایپک کہتے ہیں. شارٹ سٹوریز میں شامل ہیں اور اینیکڈوٹ بھی ایک قسم کی کہانی ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ طور پر مطلب اس میں ہنسی مذاق جو ہے وہ ہوتا ہے. تھینک یو فار لسننگ می.